नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक नए टर्म के बारे में। उसका नाम है तकनीकी राष्ट्रवाद। ये क्या है, इसका महत्व क्या है ना, इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं, है ना, और बहुत से इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं तकनीकी राष्ट्रवाद। अच्छा, पहले ये जान लेते हैं कि राष्ट्रवाद क्या है। राष्ट्रवाद एक विचारधारा है जो किसी विशेष राष्ट्र के प्रति लगाव की भावना को राजनीतिक कार्रवाई में बदलने की वकालत करती है या मांग करती है। यह एक ऐसी भावना है जो पूरे विश्व के हर देश के लोगों में पाई जाती है। राष्ट्रवाद में अपने देश के भौगोलिक, सांस्कृतिक और समाज में रहने वाले लोगों के प्रति प्रेम और एकता की भावना होती है। तो अब प्रश्न उठता है कि तकनीकी राष्ट्रवाद क्या है। तकनीकी राष्ट्रवाद एक ऐसी अवधारणा है जिसमें किसी देश की प्रौद्योगिकी को उसके राष्ट्रीय पहचान, आर्थिक समृद्धि, सुरक्षा और सामाजिक स्थिरता से जोड़ा जाता है। यह अवधारणा विशेष रूप से 21वीं सदी में महत्वपूर्ण हो गई, जब कृत्रिम बुद्धिमत्ता, AI, 5G, सेमीकंडक्टर निर्माण, साइबर सुरक्षा और डेटा संरक्षण जैसे क्षेत्र वैश्विक शक्ति संतुलन को प्रभावित कर रहे हैं, है ना। इसे नव व्यापारवाद या बहुस्थानीयवाद के रूप में भी जाना जाता है। तो नव व्यापारवाद क्या है? यह एक ऐसा आर्थिक सिद्धांत है जो निर्यात को बढ़ावा देता है और आयात को सीमित करता है और पूंजी की आवाजाही को नियंत्रित करता है, जिसका उद्देश्य देश की समृद्धि और शक्ति को बढ़ावा देना है। बहुस्थानीयवाद क्या है? एक ऐसी घटना है जिसमें व्यक्ति दो या दो से अधिक स्थानों पर रहते हुए और उनसे संबंध बनाए रखते हैं तथा प्रत्येक स्थान उसके जीवन में एक कार्यात्मक उद्देश्य को पूरा करता है। जो ये तकनीकी राष्ट्रवाद है, यह तकनीकी वैश्वीकरण के विपरीत है, क्योंकि इसमें प्रत्येक देश अपनी तकनीकी संप्रभुता बनाए रखने की कोशिश करता है। ठीक है, इसमें नीतिगत दृष्टिकोण और सरकार की क्या भूमिका है। राष्ट्रीय सरकारें अपनी स्वदेशी तकनीकों को बढ़ावा देने और विदेशी तकनीकों पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश करती है। जैसे डिजिटल संप्रभुता, इसके लिए क्या करती है कि वह डिजिटल संप्रभुता की नीति अपनाती है, जिससे अपने देश में अपने डेटा और तकनीकी संसाधनों को विदेशी नियंत्रण से बचाया जा सके। सरकारें घरेलू कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए तकनीकी नियमें बनाती हैं, जिससे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धी बनी रहे। तकनीकी राष्ट्रवाद के पीछे का मुख्य कारण क्या है? एक है पहला नीतिगत हस्तक्षेप यानी पॉलिसी इंटरवेंशन। सरकारें ऐसे कानून बनाती हैं जो राष्ट्रीय तकनीक को प्राथमिकता देते हैं, है ना। जैसे उदाहरण के लिए देखा जाए तो चीन की ग्रेट फायरवॉल, जिसने गूगल, फेसबुक और अन्य विदेशी कंपनियों अन्य विदेशी कंपनियां जो हैं चीन में काम नहीं कर सकती। दूसरा है बाजार संरक्षणवाद, मार्केट प्रोटेक्शनिज्म। कुछ देश अपने उद्योग की सुरक्षा के लिए विदेशी प्रतिस्पर्धा को सीमित कर देते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देखा जाए तो भारत द्वारा चीन ऐप पर प्रतिबंध, मेक इन इंडिया जैसी पहल, टिकटॉक को बैन किया गया था, है ना। तीसरा है व्यावसायिक और आर्थिक रणनीति। कंपनियां नई तकनीकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर स्थानीयकरण पर जोर देती हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट और अमेजन जैसी कंपनियां हैं, विभिन्न देशों में डेटा सेंटर स्थापित कर रही हैं ताकि वे स्थानीय नियमों का पालन कर सके। ठीक है। अच्छा, कुछ चीजें हैं जानना जरूरी है तकनीकी स्टैक और बाजार संरचना के बारे में। जो तकनीकी राष्ट्रवाद के प्रभाव से विभिन्न देशों में प्रौद्योगिकी स्टैक और बाजार संरचना अलग अलग हो सकती है। तो एक मॉडल है अत्यधिक एकीकृत मॉडल, हाईली इंटीग्रेटेड मॉडल, इसे वर्टिकल मॉडल भी कहते हैं। इसमें क्या है कि एक ही कंपनी विभिन्न सेवाओं को एक प्लेटफॉर्म के तहत
प्रदान करती है। एक प्लेटफॉर्म होगा और विभिन्न सेवाएं उससे प्रदान की जाएगी। जैसे उदाहरण के चीन का मीटुआन है, जिसमें राइड हेलिंग, फूड डिलीवरी, होम रेंटल, डिजिटल भुगतान जैसी 30 से अधिक सेवाएं शामिल है। ऐसे प्लेटफॉर्म को सुपर ऐप कहा जाता है ना। नेक्स्ट है विभाजित और प्रतिस्पर्धात्मक मॉडल। इसमें प्रत्येक सेवा के लिए अलग अलग कंपनियां प्रतिस्पर्धा करती हैं। उदाहरण के लिए देखा जाए, जैसे अमेरिकी बाजार का जहां उबर राइड्स बुक करने के लिए है, एल्प जो है लोकल रिव्यू के लिए है, वेनमो भुगतान के लिए है, फंडगाओ जो टिकट बुकिंग के लिए अलग से ऐप, मैंने हर सेवाओं के लिए अलग अलग ऐप कार्य करते हैं, है ना। यहाँ क्या होता है कि एक कंपनी विशेष कार्य पर ध्यान केंद्रित करती है और उपयोगकर्ताओं को विभिन्न ऐप के माध्यम से जरूरतों को पूरा करने का प्रयास करती है। एक कॉन्सेप्ट है डेटा संप्रभुता। डेटा सॉवरेंटी का जो अर्थ है कि किसी देश में उत्पन्न और एकत्रित डेटा उसी देश के कानूनों के अधीन रहेगा और उसे विदेशों में संग्रहित या संसाधित करने से पहले राष्ट्रीय नियमों का पालन करना होगा। ठीक है, तो अब चलते हैं टेक्नो राष्ट्रवाद के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे टेक्नो राष्ट्रवाद को विभिन्न देशों की सरकारी नीतियों और तकनीकी नवाचार की राष्ट्रीय रणनीतियों में देखा जाता है, जो भी सरकार नीतियां बनाती हैं। जैसे चीन की मेड इन चाइना 2025 योजना, इस योजना की शुरुआत चीन ने 2015 में किया था, जिसका लक्ष्य विदेशी आपूर्ति श्रृंखलाओं पर निर्भरता कम करना। इस योजना के तहत जो है चाइना ने एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग, रोबोटिक्स, कृषि उपकरण और सेल्फ ड्राइविंग कारों जैसे क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बढ़ाने पर जोर दिया। 2025 तक चीन जो है मुख्य घटकों और सामग्रियों का 70% घरेलू उत्पादन करने का लक्ष्य रखा है। चिप्स और विज्ञान अधिनियम 2022, यह अधिनियम अमेरिकी सेमीकंडक्टर निर्माण को बढ़ावा देने के लिए पारित किया गया था। इस अधिनियम को, इसके तहत $280 बिलियन खर्च किया जाएगा, जिसका एक बड़ा हिस्सा वैज्ञानिक अनुसंधान पे खर्च किया जाएगा। अच्छा, चिप्स और विज्ञान अधिनियम 2022 का जो उद्देश्य है अमेरिका की प्रतिस्पर्धात्मक नवाचार और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करना। एक नेक्स्ट है जर्मनी के इंडस्ट्री 4.0 पहल। यह डिजिटल विनिर्माण यानी डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय रणनीति है और इसका लक्ष्य है कि 10 से 15 वर्षों के भीतर जर्मनी की विभिन्न निर्माण प्रतिस्पर्धा को मजबूत करना, यानी कि प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना है। ठीक है, नेक्स्ट है रूस का संप्रभु इंटरनेट कानून। यह कानून रूस के लिए एक स्वतंत्र इंटरनेट की स्थापना करने के लिए अनिवार्य बनाता है ना। अच्छा, जो इंटरनेट है उसका नाम है स्प्लिंटरनेट, है ना, कि उसी के नाम जाना जाता है और जिसका वैश्विक इंटरनेट से यह पूरी तरह से अलग है और इस पर स्थानीय नियंत्रण है। तकनीकी राष्ट्र, नेक्स्ट चलते हैं, तकनीकी राष्ट्रवाद का महत्व क्या है। पहला महत्व देखा जाए तो राष्ट्रीय सुरक्षा में देखते हैं। आधुनिक युद्धों और खुफिया अभियानों में साइबर सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और उपग्रह प्रौद्योगिकी की भूमिका बढ़ रही है। तो डेटा की संप्रभुता सुनिश्चित करना, विदेशी तकनीकी निर्भरता को कम करना सुरक्षा के लिए आवश्यक हो गया है। नेक्स्ट है आर्थिक आत्मनिर्भरता। तकनीकी राष्ट्रवाद देशों को अपने स्वयं के तकनीकी पारिस्थितिक तंत्र को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करता है ना। जैसे सेमीकंडक्टर निर्माण, सॉफ्टवेयर का विकास, है ना, और डिजिटल बुनियादी ढांचे में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। इससे क्या होगा कि आर्थिक स्थिरता को बल मिलेगा, है ना। नेक्स्ट है कि वैश्विक शक्ति संतुलन के लिए भी इसका बहुत बड़ा महत्व है। जैसे अमेरिका चीन तकनीकी प्रतिस्पर्धा देखती है अमेरिका और चीन में, और ये दिखता है कि कैसे तकनीकी भू राजनीतिक संतुलन को निर्धारित कर रही है। जैसे चीन की मेड इन चाइना 2025 नीति, जिसके बारे में हमने बात किया, उसी तरह अमेरिका के चिप्स एंड साइंस एक्ट 2022 इसी नीति का हिस्सा है।
नेक्स्ट है नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा। आत्मनिर्भर तकनीक नीतियां अनुसंधान एवं नवाचार को बढ़ावा देती हैं। ठीक है, इसके लिए सरकारें विज्ञान और तकनीकी में निवेश बढ़ाकर स्थानीय स्टार्टअप और कंपनियों को विकसित करना करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है डेटा संप्रभुता और साइबर सुरक्षा। डेटा संप्रभुता के बारे में बताया ही था। जैसे कई देश अपने नागरिकों के डेटा को राष्ट्रीय सीमा में रखने के लिए कानून लागू करती हैं। जैसे भारत ने डिजिटल डेटा संरक्षण विधेयक पारित किया था ना। साइबर खतरों से बचाव के लिए राष्ट्रीय स्तर पर साइबर सुरक्षा रणनीतियां बनाई जाती हैं। अब इसका प्रभाव देख लेते हैं क्या होता है। तो वैश्विक व्यापार और आपूर्ति श्रृंखला पर प्रभाव पड़ता है। जैसे चीन यूएस टेक्नोलॉजी युद्ध के कारण वैश्विक सेमीकंडक्टर आपूर्ति प्रभावित हुई। कई देशों ने 5G नेटवर्क में हुआवेई जैसे कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया, है ना। नेक्स्ट है बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर प्रभाव। इस पर देखा जाए तो तकनीकी राष्ट्रवाद से कंपनियों के स्थानीयकरण की ओर बढ़ना पड़ता है, यानी कंपनियां लोकलाइजेशन की तरफ बढ़ती हैं। जैसे भारत में डेटा स्थानीयकरण नीतियों के कारण अमेजन, फेसबुक जैसे कंपनियों को अपने डेटा सेंटर भारत में स्थापित करने पड़ते हैं, है ना। नेक्स्ट है साइबर युद्ध और साइबर जासूसी में वृद्धि। तकनीकी राष्ट्रवाद के कारण कई देश साइबर युद्ध की रणनीतियां विकसित कर रहे हैं। जैसे चीन, रूस, अमेरिका और भारत जैसे देश साइबर सुरक्षा में भारी निवेश कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है तकनीकी विकास में क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा। इसमें क्या है कि जैसे यूरोपीय संघ, अमेरिका, चीन, भारत जैसे देश अपने स्वयं के AI, 5G, क्वांटम कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म का विकास करने पर जोर दे रही है ना। इसलिए इससे क्या हो रहा है, क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हो रहा है। नवाचार और स्टार्टअप इकोसिस्टम पर प्रभाव, है ना। सरकारों द्वारा घरेलू स्टार्टअप को समर्थन मिलने से स्थानीय उद्यमिता को तो बढ़ावा मिलता है ना। जैसे भारत का मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान इसी पहल का हिस्सा है। इससे क्या हुआ कि नवाचार और स्टार्टअप इकोसिस्टम को पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है ना। ठीक, तो आज हम लोगों ने जाना तकनीकी राष्ट्रवाद के बारे में, क्या है इसका प्रभाव, क्या है डेटा सेंटर, क्या होता है, कुछ उदाहरण क्या है ना। तो इसके बाद थैंक यू।